हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक कैपिटल गेन्स, आवर फोर्थ हेड। वी हैव डन विद 3 हेड्स। सबसे पहले पढ़ाया था हाउस प्रॉपर्टी, देन सैलरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीवीपी। 2 चैप्टर और पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड दूसरा पढ़ चुके हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैपिटल गेन्स, येट अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस गाइस। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जो सबसे पहला सेक्शन हमें देखना है वो है चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। किसी भी हेड का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होता है? उसका चार्जिंग सेक्शन। उस चार्जिंग सेक्शन में कंडीशंस होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही वो हेड अप्लाई होता है, नहीं तो वो हेड अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 22 वॉज द चार्जिंग सेक्शन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 was the charging section for the salary. Section 28 was the charging section for PGBP. Now 45 subsection 1 is the charging section for the capital gains. एग्जाम में पूछ लेता है कि इस हेड का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो चार्जिंग सेक्शन को याद रखना चाहिए। कैपिटल गेन्स के चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ने कुछ कंडीशंस दी है। वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा, नहीं तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा। अच्छा देखिए, 28 से लेके 44 तक पीजीबीपी अप्लाई होता है एंड 45 से क्या चालू हो चुका है आपका कैपिटल गेन्स। तो जब देखते हैं चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ने कौन कौन सी कंडीशंस रखी है। सबसे पहले कंडीशन ये दी गई है कि देयर मस्ट बी कैपिटल असेट्स। आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, तभी कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई होगा, नहीं तो कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई नहीं होगा। आपने कैपिटल असेट के अलावा कोई और असेट बेच दी तो बच्चों कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टाइम बिंग ये मान लो कि मोबाइल कैपिटल असेट नहीं है, तो अगर ये मोबाइल बेचूंगा ना, इससे प्रॉफिट या लॉस होगा, तो कैपिटल गेन्स अप्लाई होने वाला नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मोबाइल कैपिटल असेट नहीं होते, मैंने बोला है कि मान लो कि मोबाइल कैपिटल असेट नहीं है तो बच्चों कैपिटल गेन्स हेड फिर अप्लाई नहीं होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब बात ये आती है कि सर कैपिटल असेट्स होती क्या है, हमें कैसे पता होगा कि कैपिटल असेट्स क्या होती है? तो कैपिटल असेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 14। सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैपिटल असेट्स क्या होती है। थोड़ी देर आप वेट करिए। अभी मान के चलो कि सारी असेट जो है वो कौन सी असेट्स है? कैपिटल असेट्स है। कैपिटल असेट होंगी तो ही कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन पढ़ो, क्या लिखा है? द कैपिटल असेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। आपने कैपिटल असेट को क्या कर दिया हो? ट्रांसफर कर दिया हो, तो ही कैपिटल गेन्स अप्लाई होता है, नहीं तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होता। देखिए, मेरे पास कोई कैपिटल असेट थी, मैंने आज से 10 साल पहले खरीदी थी 10 लाख में, आज उसकी वैल्यू 20 लाख हो चुकी है। 10 लाख की से उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो चुकी है। क्या ये वैल्यू एप्रिसिएशन के ऊपर कैपिटल गेन्स लग जाएगा? नो। आपको वो असेट को क्या करना होगा? ट्रांसफर करना होगा, तो ही कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा, नहीं तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होता। ऐसे पड़े पड़े वैल्यू बढ़ने पर, ऐसे नोशनल बेसिस के ऊपर कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होता है। आई बात समझ में? तो कैपिटल असेट होना चाहिए और उसका ट्रांसफर होना चाहिए। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने वो बिल्डिंग किराए पे दे दी और उससे मुझे किराया आ रहा है, क्या कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा? क्या इसको ट्रांसफर मानेंगे? जी नहीं। ट्रांसफर में जनरली ओनरशिप क्या होती है? ट्रांसफर होती है। बिल्डिंग से किराया आता है तो सेक्शन 22 लगता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड लगता है। और कोई और सेट किराए पे दे दी तो पीजीबीपी भी लग सकता है, अदर सोर्सेज भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस कि आपका वो बिजनेस है या आपकी वो अदर इनकम है। आई बात समझ में? लेकिन देखो बच्चों, कभी कभी ट्रांसफर के लिए ऑनरशिप चेंज होना जरूरी नहीं है। कभी कभी ट्रांसफर के लिए ऑनरशिप चेंज होना जरूरी नहीं। देखो, जनरली तो क्या होता है, ट्रांसफर कब मानते हैं? जब ऑनरशिप चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब ऑनरशिप चेंज नहीं भी हो तो भी ट्रांसफर मान सकते। क्यों बताएं? क्योंकि हमारे इनकम टैक्स ने ट्रांसफर को भी डिफाइन कर रखा है। अगर वो डेफिनेशन में बोल दिया कि इस चीज को ट्रांसफर मानना है तो आपको मानना पड़ेगा। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन भी दे रखी है, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 47। सेक्शन 2 क्लॉज 47 में किसकी डेफिनेशन दे रखी है? ट्रांसफर की। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर किसकी डेफिनेशन दे रखी है? कैपिटल असेट्स की। सेक्शन 2 क्लॉज 47 में किसकी डेफिनेशन दे रखी है बच्चों? ट्रांसफर की। तो अभी तक हमारी 45(1) ने 2 कंडीशन बोल दी। सबसे पहली कंडीशन, आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट वो जो कि कहां पर मेंशन्ड हो? सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। फिर उस असेट का क्या हुआ हो? ट्रांसफर हुआ हो। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जो कहां पर दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। तीसरी बात, द ट्रांसफर मस्ट हैव इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर।
ये ट्रांसफर कब हुआ हो, प्रीवियस ईयर में। अपन कौन से साल की इनकम निकालते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर की इनकम निकालते हैं। अभी अपने लिए प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 1920। तो जो ट्रांसफर 1920 में होगा उसी को तो अपन इस साल की इनकम कंसिडर करेंगे। जो ट्रांसफर किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर में हुआ होगा तो उसकी इनकम अपन अर्लियर प्रीवियस ईयर में कंसिडर कर चुके होंगे। तो ट्रांसफर कब होना है, प्रीवियस ईयर में ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मोबाइल बेचा होगा और वो मोबाइल कैपिटल एसेट होगा, वो मैंने 17-18 में ट्रांसफर किया था, तो वो मेरी 17-18 की इनकम होगा, मैं वहां पर टैक्स दे चुका हूँ। अगर कोई मोबाइल को मैं आज ट्रांसफर करता हूं, से प्रीवियस ईयर 1920 में क्या करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, तो मुझे टैक्स कब देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 1920 में देना पड़ेगा। तो असेट का ट्रांसफर कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर गाइस। कभी कभी क्या होगा पता है, ट्रांसफर तो किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर में हुआ होगा, लेकिन फिर भी करंट प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसे कुछ सेक्शन हमें पढ़ने होंगे। सेक्शन 45(1) है, सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(5), सेक्शन 45(5) है। ऐसे कुछ सेक्शन अपन पढ़ेंगे जहां पर ट्रांसफर किसी अर्लियर ईयर में हुआ होगा, फिर भी आपको करंट प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या होता है, सेक्शन 3 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला। तो ठीक है, 45(1) की 3 कंडीशन बोल दो बच्चों। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, कैपिटल असेट। दूसरी, वो कैपिटल असेट को आपने क्या कर दिया हो, ट्रांसफर। फिर तीसरी चीज, वो ट्रांसफर कब हुआ हो, जनरली तो प्रीवियस ईयर में हुआ हो। फिर फोर्थ वन, वो ट्रांसफर, द ट्रांसफर मस्ट नॉट बी द एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। वो ट्रांसफर ऐसा ना हो जो एग्जम्पशन लिस्ट में आता हो। लॉ मेकर्स ने कुछ ट्रांसफर्स को क्या कर रखा है बच्चों, एग्जम्प्ट कर रखा है। अगर वो एग्जम्पशन लिस्ट में आ गया तो फिर कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा। तो सर एग्जम्पशन कहां दे रखी है, कैपिटल गेन्स के अंदर एग्जम्पशन आपको 3 सेक्शन में मिलेगी, सेक्शन 47, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 54। जब भी एग्जम्पशन की बात आएगी तो 3 सेक्शन सोचने पड़ेंगे, 47, 10 एंड 54। देखो 47 एंड 10 की जो एग्जम्पशन होती है उसको मैं अपफ्रंट एग्जम्पशन बोलता हूँ। कौन सी बच्चों, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 10 की जो एग्जम्पशन होती है उनको मैं क्या बोलता हूँ, अपफ्रंट एग्जम्पशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी केस उस अपफ्रंट एग्जम्पशन में आ गया तो कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 14 में कहीं लिखा है कि होल्डिंग कंपनी अपनी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है तो उसे एग्जम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों फिर वो असेट कितने की थी, कितने में बेचा, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 47 एंड 10 बहुत अच्छी लिस्ट है बच्चों, यहाँ पे लिस्ट है, 47 में लिस्ट है, 10 में भी लिस्ट है, अपन दोनों को पढ़ेंगे। अगर उसमें आ गया तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सेक्शन 54 थोड़ा सा नालायक सेक्शन है। ये क्या बोलता है मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करी, मैंने खरीदी 10 लाख की थी और मैंने अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दी बच्चों कितने में, 15 लाख में, तो 5 लाख का कैपिटल गेन्स हो गया। अभी 47 में तो नहीं लिखा है कि एग्जम्प्टेड है, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा, तो मेरे को 5 लाख का गेन आया। लेकिन 54 बोलता है कि इस 5 लाख की गेन को कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, इस 5 लाख के गेन को कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई नहीं होने देंगे, उसकी इनकम अपन कम कर देंगे। जैसे 5 लाख रुपए मैंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि आप पर्टिकुलर बॉन्ड में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने 5 लाख रुपए पूरे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे 5 लाख रुपए का जो गेन हुआ है वो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब पहले कैलकुलेशन करवाया और फिर एग्जम्पशन दी। तो 54 की एग्जम्पशन को मैं डाउनवर्ड बोलता हूं। ऐसा लॉ ने कोई वर्ड यूज नहीं किया, मेरा वर्ड है बच्चों। एक तो होता है अपफ्रंट एग्जम्पशन और एक होता है डाउनवर्ड एग्जम्पशन। अपफ्रंट एग्जम्पशन के अंदर आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, डाउनवर्ड एग्जम्पशंस के अंदर आपको कैलकुलेशन कर फिर देखना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ है, तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ उतनी ही आपको क्या मिलती है, एग्जम्पशंस मिलती है। आई बात समझ में? तो जरा देखिए क्या क्या कंडीशन हो गई। पहली चीज तो वो कैपिटल असेट होनी चाहिए, फिर उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर कहां होना चाहिए, ट्रांसफर कहां होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में। और वो ट्रांसफर क्या नहीं होना चाहिए, एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। एग्जम्प्टेड क्या होता है, कहां पर गिवन होता है, फटाफट बोलो बच्चों, एग्जम्प्टेड कहां पर गिवन होता है, 47 एंड सेक्शन 10। 47 एंड सेक्शन 10 अपफ्रंट, यानी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 47 या 10 में नहीं आता है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड फिर बाद में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया हो तो एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी बच्चों। वो क्या है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। अगर आप 47 में नहीं आते हो, 10 में नहीं आते हो, अपवर्ड में भी नहीं आते हो, डाउनवर्ड में भी नहीं आते हो, 54 में भी नहीं आते हो, तो बच्चों व्हाट विल हैपन इन दिस केस, पॉइंट नंबर 5 को पढ़िए। देन सच कैपिटल गेन्स विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम। उस कैपिटल गेन्स को क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर। जिस साल वो असेट ट्रांसफर हुई होगी, यानी अपने केस में प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुई होगी, तो प्रीवियस ईयर की क्या कर लिया जाएगा, इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा।
तो देखिए बच्चों, जब भी कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है? सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि भाई वो कैपिटल असेट है या नहीं। तो क्या लगाएंगे मालूम अपन? सेक्शन 2 क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 14। दूसरा, फिर वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, तो फिर लगाएंगे सेक्शन 2 क्लॉज 47, सेक्शन 2 क्लॉज 47। फिर देखेंगे कि ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर में हुआ है क्या? ठीक है, अगर ऐसा होता है फिर एक बार देख लेना बच्चों, 47 की लिस्ट में पढ़ाऊंगा, क्या ये 47 में आता है? नहीं आता। फिर देख लेना क्या ये 10 में आता है? नहीं आता। तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 47 में नहीं आया, 10 में नहीं आया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करके गेन्स निकाल लेना। वो गेन्स निकालने के बाद आपका आंसर, जल्दीबाजी नहीं बच्चों, देखो कितने मल्टीपल सेक्शन अप्लाई करने पड़े, फिर देख लेना कि कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया बेचारे ने। अगर इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा बच्चों तो 54 में फिर से क्या मिल जाएगी उसको? एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो अगर आपको कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो कितने सेक्शन लगाने पड़ गए? हमेशा देखो कि पहले वो असेट है या नहीं, फिर उसका ट्रांसफर हुआ है या नहीं, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ है या नहीं, क्या वो एग्जाम तो नहीं है। भूल मत जाना, पता चला कि आपको याद ही नहीं रही वो लिस्ट 47 की, उसका आंसर नील आ जाता बच्चों, और आपने क्या करा? पूरा कैलकुलेशन करके आ गए, गलती हो जाएगी आपसे। तो एग्जाम्प्टेड है तो 47, 54, 10 सब सोचना, इस सब मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 की, जहां पर हमने देखा था कि क्या क्या कंडीशंस होती है। नाउ गाइस वी हैव सीन द चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। उस सेक्शन से 4 मेन बातें निकल कर आई। कैपिटल असेट्स क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एग्जम्प्टेड ट्रांसफर क्या होता है। अब इन चारों वर्ड्स को हमें समझना है, लेकिन प्रीवियस ईयर को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब हमने बेसिक पढ़ा था, सेक्शन 3 अपन देख चुके हैं। तो अभी हम 3 वर्ड समझेंगे। कैपिटल असेट्स क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, एंड एग्जम्प्टेड ट्रांसफर्स क्या होता है। सबसे पहले चालू करते हैं कैपिटल असेट से बच्चों। कैपिटल असेट्स क्या होती है? कैपिटल असेट होगी तो ही कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा, नहीं तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने लिए, कैपिटल असेट्स बोलते हैं किसको है? कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बोला था, गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 14, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर गिवन है। और कैपिटल असेट की डेफिनेशन क्या बोलती है? कैपिटल असेट मींस, देखो सब लोग ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एकदम डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूं, मेरे सारे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, सब लोग फोकस हो जाओ इधर। कैपिटल असेट की डेफिनेशन क्या होती है? कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी। मैं अभी असेसी तक पढ़ रहा हूं। कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ असेट हेल्ड बाय द असेसी विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। क्या बेहतरीन डेफिनेशन बनाई है। इनकम टैक्स वालों ने एक एक चीज को कैपिटल असेट में इंक्लूड करने की कोशिश की है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। Building is the capital asset, land is the capital asset, plant and machinery is the capital asset, furniture is the capital asset, investment is the capital asset, property of any kind, property का मतलब यहाँ पे land and building से मतलब नहीं बच्चों, property of any kind, asset of any kind will be considered as the capital asset। आगे बढ़ते हैं। फॉर बिजनेस और पर्सनल, फॉर बिजनेस और पर्सनल, चाहे आपने बिजनेस पर्पस के लिए होल्ड कर रखी हो, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए होल्ड कर रखी हो, डस नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। चाहे टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल, डस नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी फॉर बिजनेस और पर्पस, वेदर टेंजिबल वेदर इनटेंजिबल, डस नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। मेरे ऑफिस की बिल्डिंग कैपिटल असेट, मेरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर्सनल यूज के लिए कैपिटल असेट, मेरे ऑफिस की प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल असेट, मेरे पर्सनल यूज की प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल असेट, मेरे ऑफिस का एसी कैपिटल असेट, मेरे घर का एसी कैपिटल असेट, मेरे ऑफिस में टीवी है कैपिटल असेट, मेरे घर का टीवी कैपिटल असेट। वेदर बिजनेस वेदर पर्सनल डज नॉट मैटर, मेरे घर का फ्रिज कैपिटल असेट, मेरे ऑफिस का फ्रिज कैपिटल असेट। सर ऑफिस में काहे के लिए फ्रिज? आई ऑलवेज लाइक चिल्ड गाइस, मैं ऑफिस में भी फ्रिज रखता हूं, ठीक है, तो वो भी फ्रिज जो है बच्चों क्या है? कैपिटल असेट है। डज नॉट मैटर मतलब सर आप घर का एसी बेचोगे तो भी कैपिटल गेन लग सकता है, हाँ। सर आप बिजनेस का एसी बेचोगे तो भी कैपिटल गेन लग सकता है, हाँ। अब घर का टीवी बेचोगे तो भी कैपिटल गेन लग सकता है, बिजनेस का टीवी बेचोगे तो भी कैपिटल गेन लग सकता है, बिल हाँ बिल्कुल लग सकता है बच्चों, क्योंकि क्या लिख रहा है? डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी फॉर बिजनेस और पर्सनल पर्पस। किसी भी टाइप की असेट, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये फोन, ये वाला फोन मैं बिजनेस यूज करता हूं बच्चों, ये प्लांट एंड मशीनरी है कैपिटल असेट। फोन बेचूंगा तो क्या लग सकता है? कैपिटल गेन्स लग सकता है। अभी तक की डेफिनेशन पढ़ के देखो,
अभी एक्सेप्शन वाली बात पे मत ध्यान देना, मैं अभी एक्सेप्शंस पे नहीं आया हूँ बच्चों, अभी मैं सिर्फ मेन डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। तो ये प्लांट एंड मशीनरी किसकी है? बिजनेस की। ये फोन किसका है बच्चों? बिजनेस का। इसका मैं बिजनेस में यूज करता हूँ, कैपिटल एसेट। ये जो फोन है बच्चों, इसका मैं पर्सनल यूज करता हूँ, कैपिटल एसेट। डज नॉट मैटर बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस। ये जो आईपैड है ना बच्चों, दिस आईपैड आई यूज इट फॉर द पर्सनल पर्पस, कैपिटल एसेट। जिस आईपैड में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उसका मैं बिजनेस यूज कर रहा हूँ, कैपिटल एसेट। चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, डज नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। ये वाला आईपैड बेचूंगा ना तो भी कैपिटल गेन लग सकता है, और ये वाला आईपैड बेचूंगा तो भी क्या लग सकता है? कैपिटल गेन्स लग सकता है। आई बात समझ में बच्चों? ये बुक, इसका मैं बिजनेस प्रोफेशन में यूज करता हूँ, कैपिटल एसेट। क्या बात कर रहे हो सर, बुक कैपिटल एसेट होती है? हाँ होती है। बुक्स को प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड किया गया है, 40% डेप्रिसिएशन लगता है, तो बिजनेस की कैपिटल एसेट है बच्चों। ये वाली बुक, ये मैं इसका पर्सनल यूज करता हूँ, दिस इज नॉवेल, दिस इज ऑल्सो द कैपिटल एसेट। आई बात समझ में बच्चों? तो चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, डज नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट। मेरे घर की लैंड कैपिटल एसेट, मेरे ऑफिस की लैंड कैपिटल एसेट। मतलब अगर मैं कैपिटल एसेट बेचूंगा तो क्या लग सकता है बच्चों? कैपिटल गेन्स लग सकता है। ये गिटार, दिस गिटार आई हैव गाइस, इसका मैं बिजनेस यूज करता हूं कि पर्सनल यूज करता हूं? पर्सनल यूज करता हूं। दिस गिटार इज द कैपिटल एसेट। डज नॉट मैटर कि पर्सनल हो या बिजनेस पर्पस। गिटार बेचूंगा तो हो सकता है क्या लग जाए? कैपिटल गेन्स लग जाए। ये कपड़े, कैपिटल एसेट। अगर आप घर के बर्तन वगैरह यूज करते हैं, यूटेंसिल्स, कैपिटल एसेट्स। तो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर पर्सनल पर्पस, डज नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट। बहुत बेहतरीन डेफिनेशन दे दी बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से सुनना। मेरे पास ऑफिस की बिल्डिंग है, वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है। मैं ऑफिस की बिल्डिंग बेचता हूं, ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो सब लोग, ध्यान से सुनो। मेरे पास ऑफिस की बिल्डिंग है, वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है, मेरी बिजनेस की कैपिटल एसेट है। अगर मैं ऑफिस की बिल्डिंग बेचता हूं तो बताओ क्या होगा? कैपिटल गेन्स लगेगा? लगेगा। और कैपिटल गेन्स किस तरीके से लगेगा ये भी पढ़ा चुका हूं। क्या बात कर रहे हो सर, चैप्टर चालू नहीं और आपने पढ़ा भी दिया। कैपिटल गेन्स कब लगेगा? याद करो बच्चों, वो बिजनेस की बिल्डिंग है, यानी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे होंगे, वो बिल्डिंग के ब्लॉक में एडेड होगी। अगर आपने बिल्डिंग बेची होगी तो मनी पेबल में से माइनस करेंगे, और मनी पेबल में से माइनस किया होगा तो हो सकता है आंसर नेगेटिव आया होगा या फिर आंसर पॉजिटिव आया होगा, लेकिन ब्लॉक में असेट जीरो हो गई होगी। तो अपन ने 50 ए पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो बिजनेस की कैपिटल असेट बेचते हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से कैपिटल गेन्स निकालते हैं ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ये वाले फोन का मैं क्या कर रहा था? बिजनेस यूज कर रहा था। ये वाला फोन बेचूंगा ना बच्चों तो कैपिटल गेन्स लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये वाला फोन बेचूंगा तो क्या होगा बच्चों? ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, तो मेरे प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक में एडेड होगा। तो जब मैंने फोन बेचा होगा तो मनी पेबल करके मेरे ब्लॉक में से क्या हो चुका होगा बच्चों? माइनस हो चुका होगा। याद आई बात आपको? कंडीशन याद आ गई? अगर पॉजिटिव बैलेंस एंड ब्लॉक में एसेट है, पॉजिटिव बैलेंस एंड ब्लॉक में एसेट है, तो ही डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो फिर वो कैपिटल गेन हो जाता है या फिर कैपिटल लॉस हो जाता है। तो मतलब बिजनेस की असेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, बिजनेस की असेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 50A में ऑलरेडी आपको पीजीबीपी में पढ़ा चुका हूं। अच्छा, अब मैं बताता हूं बच्चों, ये वाला आईपैड मैंने बेचा, ये मेरे लिए कैपिटल एसेट है। हाँ, मैं इसका पर्सनल यूज कर रहा था बच्चों। ये बेचूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा ये मुझे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एसेट है। जो आईपैड जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही बच्चों, ये बेचूंगा तो बताओ क्या होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर ये तो आपकी बिजनेस की एसेट है, तो ये बिजनेस के प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक में एडेड होगा। तो ये आप हमको सिखा चुके हो। 100% हाँ या ना बोलते हो बच्चों? 100% मैं आपको क्या कर चुका हूँ? 50A सेक्शन 32 के साथ में ही सिखा चुका हूँ। अच्छा, ये मेरी पीजीबीपी यानी मेरी बिजनेस की प्रोफेशन की बुक है बच्चों। इसको बेचूंगा तो क्या होगा? बुक इज प्लांट एंड मशीनरी, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा किससे? मनी पेबल ब्लॉक से। तो इसका कैलकुलेशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। बात ये आती है कि सर ये नोवेल बेचोगे तो क्या होगा, जरा हमें बता देना। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया? बिजनेस की कैपिटल एसेट तो कैपिटल एसेट होती है, उसको बेचने से कैपिटल गेन लगता है, 100% लगता है, लेकिन किस तरीके से लगता है ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 32 के साथ 50A अपन पढ़ चुके हैं। ये गिटार बेचा बच्चों, बताओ क्या होगा? ये गिटार बेचा तो ये मेरी बिजनेस की ब्लॉक वाली एसेट है क्या? नहीं है, ये मेरी पर्सनल कैपिटल एसेट है।
हाँ, तो ये पर्सनल कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल पर्पस, उसको बेचने पर कैपिटल गेन लग सकता है। तो ये मैंने सिखाया नहीं, कैसे लगेगा नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब अपन देखते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, मुझे बताओ, मैंने अपने ऑफिस का एसी बेचा, मैंने अपने ऑफिस का एसी बेचा, इसके ऊपर कैपिटल गेन सिखा चुका हूं नहीं सिखा चुका हूं? सिखा चुका हूं। अगर मैं ये अपना पर्सनल एसी बेचूंगा, ये मुझे बताना है। आई बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब अभी तक का कंक्लूजन ये आया कि बिजनेस की कैपिटल एसेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स कैसे निकालते हैं ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मतलब हमारा फोकस किस पे रहेगा? हमारा फोकस किस पे रहेगा इस चैप्टर पे? अगर अपन अपनी पर्सनल कैपिटल एसेट बेचते हैं, पर्सनल कैपिटल एसेट बेचते हैं तो किस तरीके से कैपिटल गेन्स निकालेंगे, दैट वी विल स्टडी इन दिस कैपिटल गेन्स हेड। आई बात समझ में? अब देखो सर, क्या बिजनेस की कोई भी कैपिटल एसेट का आप नहीं सिखाने वाले हो? क्या आप हमें बिजनेस की सारी एसेट, सारी कैपिटल एसेट का सिखा चुके हो? नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बिजनेस की कैपिटल एसेट, मैंने बिजनेस की लैंड बेची, बिजनेस की मैंने क्या बची? लैंड बेची है। क्या लैंड मेरी डेप्रिशिएबल एसेट थी? क्या लैंड मेरे किसी भी ब्लॉक में ऐड थी? नहीं थी। तो मैं लैंड बेचूंगा तो कैपिटल गेन्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। किस तरीके से लगेंगे वो अपन सीखेंगे। तो बिजनेस की भी कुछ असेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसके ऊपर किस तरीके से अपन को कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है वो इस चैप्टर में अपन सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं बच्चों, से शेयर्स में पैसा लगा रखा है। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट है शेयर आपके लिए, तो शेयर्स आप बेचोगे तो शेयर तो ब्लॉक में कहीं एडिट नहीं होंगे, तो वो शेयर्स बेचोगे तो कैपिटल गेन्स हुआ होगा या कैपिटल लॉस हुआ होगा, तो उसका कैलकुलेशन अपन यहां पर करेंगे। तो मैं ऐसा बोल दूं, सिंपल सी बात, बिजनेस की कैपिटल एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है उसका कैलकुलेशन अपन सीख चुके हैं। तो बिजनेस की कैपिटल एसेट्स को भूल जाओ। अब क्या बची है? एक तो पर्सनल कैपिटल एसेट बची है और इधर से एक दो एसेट बची है कि बिजनेस की, जिसके ऊपर अपन ने क्या नहीं लिया होगा? डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होगा। इसके ऊपर अपने डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर अपने कैपिटल गेन्स निकालना सीखना है। आई बात समझ में? तो ठीक है, पढ़ते हैं डेफिनेशन को वापस बच्चों। क्या बोला है? कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। बिजनेस की कैपिटल एसेट या पर्सनल कैपिटल एसेट, दोनों में बेचोगे तो क्या लगेगा बच्चों? कैपिटल गेन्स लगेगा। बिजनेस की कैपिटल एसेट बेचोगे, ट्रांसफर करोगे तो उसके ऊपर जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी देख लिया है। पर्सनल कैपिटल एसेट बेचते हैं तो किस तरीके से कैपिटल गेन लगेगा, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो अपन समझेंगे। बिजनेस की कैपिटल एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, उसको अगर अपन ट्रांसफर करते हैं तो उस पर किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा कैपिटल गेन्स का, वो हमें यहां पर देखना है, क्योंकि अपन ने वहां पर ब्लॉक में ऐड नहीं किया था तो उसको नहीं सीखा है। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों। बहुत लोग पढ़ लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता अरे बिजनेस की कैपिटल एसेट, पर्सनल कैपिटल एसेट, कौन सी एसेट की बात चल रही है, बिजनेस की कैपिटल एसेट का कैलकुलेशन कैसे होता है, पर्सनल का कैलकुलेशन कैसे होता है, उनको नहीं पता होता। बस रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको मैं एक एक चीज क्या कर रहा हूं बच्चों, क्लियर कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या बोला बच्चों? वेदर टेंजिबल इंटेंजिबल डज नॉट मैटर। पेटेंट हो, गुडविल हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, डज नॉट मैटर। अगर इनको ट्रांसफर करते हैं, कोई लाइसेंस हो, डज नॉट मैटर, कैपिटल असेट रहेगी। बिजनेस हो, पर्सनल हो, डज नॉट मैटर। आई बात समझ में? सो हियर मैंने आप लोगों को कैपिटल असेट की जो मेन डेफिनेशन थी उसको एक्सप्लेन किया। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ, एक्सेप्शंस। मतलब पहले तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, सब चीजों को इंक्लूड कर लिया, सब चीजों को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, एक एक चीज को एक्सक्लूड करते जा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं एक्सेप्ट, इनको छोड़कर, मतलब ये जो एक्सेप्शन में आएंगे वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक बार और, बस एक बार और मुझे बोल दो, मैं जो कुछ पूछ रहा हूं। ये वाला जो फोन है ना, ये वाला फोन, ये मैं बिजनेस यूज कर रहा था, इसको बेचूंगा तो क्या होगा, ब्लॉक में से माइनस हो जाएगा। ये वाला फोन अगर आप बेचोगे, ये इसका मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, सर आप सिखाओगे अभी, ठीक है ना? हाँ, ओके, चलिए बस। अब अपन बात करते हैं बच्चों एक्सेप्शंस की। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है बच्चों? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट। बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो ऊपर डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो सब चीजों को क्या मानते हैं, कैपिटल एसेट मानते हैं। मतलब स्टॉक इन ट्रेड को भी कैपिटल एसेट मान लेते हैं
तो बेचारे स्टॉक इन ट्रेड को बेचने पे पीजीबीपी भी लग जाता अपना, सेक्शन 28 भी लग जाता, और इधर अपन क्या कर देते बच्चों, कैपिटल गेन्स भी लगा देते, मतलब 2 बार टैक्स लग जाता, दोनों हेड में टैक्स लग जाता, तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। भाई स्टॉक इन ट्रेड पे क्या अप्लाई होता है, स्टॉक इन ट्रेड पे अप्लाई होता है आपका पीजीबीपी। तो स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट द कैपिटल असेट, यानी स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करोगे तो पीजीबीपी अप्लाई होगा। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड। तो चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, डज नॉट मैटर गाइस। अब रॉ मटेरियल बेचो, WIP बेचो, चाहे फिनिश गुड बेचो, जनरली तो अपन फिनिश गुड्स ही बेचते हैं, लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में रॉ मटेरियल बेचना पड़ गया, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल पड़ा था, WIP था, WIP बेच दिया आपने, डज नॉट मैटर, आपका पीजीबीपी ही क्या होगा, अप्लाई होगा। आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल रखता हूं आप लोगों के सामने, आप लोग आंसर दे पाए तो मजा आ जाएगा बच्चों। आपकी सोच डेवलप करनी है। देखो क्या है, कैपिटल गेन्स को पढ़ाने में मुझे आपकी थिंकिंग डेवलप करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मल्टीपल सेक्शन अपन अप्लाई करते हैं, इतना कंफ्यूजन होता है बच्चों। भला ही ये चैप्टर कोई पीजीबीपी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, क्योंकि बहुत चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, बहुत चीजें कहीं और पढ़ चुके हैं, बहुत चीजें कहीं और देखेंगे, इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सारी चीजें अपने माइंड में कंसेप्चुअल क्लियरिटी रख के चलोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों स्टॉक इन ट्रेड। मान लो कि बच्चों कोई बिल्डर है, बिल्डर के पास फ्लैट्स पड़े हुए हैं, उसने फ्लैट्स बेचे। अब मुझे बताओ जो ये फ्लैट्स बेचे होंगे ये कौन से हेड में जाएंगे? बिल्डर के लिए फ्लैट्स क्या होता है बच्चों, स्टॉक इन ट्रेड। तो जो फ्लैट्स बेचे होंगे उससे जो पैसा आएगा वो ट्रेडिंग में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्लियर है? बिल्डर है बच्चों, बिल्डर का खुद का ऑफिस है जिसको वो कैपिटल एसेट की तरह यूज कर रहा है, तो ये बिजनेस की कैपिटल एसेट है। अब चाहे बिजनेस की कैपिटल एसेट हो चाहे पर्सनल कैपिटल एसेट, दोनों को क्या मानते हैं, कैपिटल एसेट मानते हैं। अगर उसने अपनी ऑफिस को बेचा बच्चों, बिल्डर ने अपने ऑफिस को बेचा जो कि उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, जो उसके लिए कैपिटल एसेट है, बताओ क्या होगा? उस बिल्डिंग जो कि ब्लॉक में थी, वो ब्लॉक के मनी पेबल में से क्या हो जाएगा, मनी पेबल करके अपन को ब्लॉक में से माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मान लो बिल्डर बच्चों अपना पर्सनल घर बेचता है, वो तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है ना, तो बिल्डर अपना पर्सनल घर बेचेगा तो क्या होगा, तो कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा। आई बात समझ में? फिर देखो इधर देखो, मान लो कि किसी की पर्सन की मोबाइल की शॉप है, ये मोबाइल, अच्छा ये मोबाइल बेचेंगे बच्चों, ये मान लो कि तीनों मोबाइल उसने बेच दिए, एक आईफोन है, 2 आईफोन है और एक सैमसंग है गाइस, है ना, ये बेच दिए। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इससे 75,000 मिले, बताओ क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये 75,000? दिस 75,000 विल बी पीजीबीपी इनकम। सेक्शन 28 के हिसाब से पीडल में क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, वो पर्सन इस मोबाइल का, एक मोबाइल का क्या यूज कर रहा था, ऑफिस यूज कर रहा था इस मोबाइल का, ब्लॉक में से माइनस, बात खत्म। ब्लॉक में से माइनस वाली बात तो अपन सीख के आ चुके हैं। वही जिसकी मोबाइल की शॉप है वो एक मोबाइल पर्सनल यूज में करता है, उसका पर्सनल यूज करता है। अब बात आती है अगर वो ये मोबाइल को बेचेगा तो क्या होगा, यही हमें सीखना है। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड का याद रखना बच्चों। स्टॉक इन ट्रेड कहाँ चले जाता है आपका, स्टॉक इन ट्रेड चला जाता है आपका पीजीबीपी में। बिजनेस की कैपिटल एसेट अगर वो डेप्रिशिएबल है तो ब्लॉक में ऑलरेडी कंसिडर की जा चुकी है, और अगर कोई पर्सनल कैपिटल एसेट होती है तो उसका कैलकुलेशन, उसका ट्रीटमेंट हमें देखना है। एक और एक फाइनल एग्जांपल, ये मान लो कि कोई पर्सन बुक सेलर है बच्चों, वो ये बुक्स बेचता है, उसने ये बुक्स बेची बच्चों, उसने ये बुक्स बेची, क्या होगा, ये बुक्स बेचने से जो पैसे आएंगे कहाँ जाएंगे, कैपिटल गेन्स में आएंगे। बुक्स तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, कहाँ जाने वाला जरा बताओ, पीजीबीपी के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। मान लो ये उसने बुक बेच दी 1000 रुपए में, तो ये पूरी की पूरी बुक्स कहाँ चली जाएगी, 1000 रुपए करके उसका रेवेन्यू रहेगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। किसी पर्सन के लिए ये प्रोफेशन के अंदर बुक है, कैपिटल एसेट है, ये बुक बेचेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, कैपिटल गेन्स लगेगा, क्योंकि बिजनेस की कैपिटल एसेट के ऊपर भी क्या लगता है बच्चों, कैपिटल गेन्स लगता है। लेकिन किस तरीके से ये ब्लॉक में, ये बुक कहाँ ऐड होगी, प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में, मनी पेबल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बात आती है सर ये वाली बुक का क्या होगा, ये वाली बुक उसकी पर्सनल कैपिटल एसेट है, इसका ट्रीटमेंट अपन ने कहीं देखा है, ये आपको बताऊंगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अपन कहां तक पहुंच गए बच्चों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर मैंने आपको बताया, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर मैंने आपको बताया कैपिटल एसेट मींस एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस, डज नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट। आई बात समझ में बच्चों?
फिर अपन ने देखा कि बिजनेस की कैपिटल असेट, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि डिफिकल्ट पॉइंट है ना, इतने लोग सोच नहीं पाते एकदम से। बिजनेस की कैपिटल असेट्स को बेचेंगे तो कैपिटल गेंस लगेगा, लेकिन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन बिजनेस की कुछ असेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जैसे इन्वेस्टमेंट इन लैंड, उसका अपन को ट्रीटमेंट देखना है, ठीक है। फिर पर्सनल जितनी भी कैपिटल असेट है उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बताया बच्चों। अगर मैंने अपना ये पर्सनल मोबाइल बेचा, पर्सनल आईपैड बेचा, ये पर्सनल की मैंने बुक बेची, मैंने अपना ये गिटार बेचा, इसका क्या होगा, ये भी ट्रीटमेंट अपन को यहाँ सीखना है। मैंने ये एसी बेचा, टीवी बेचा, इसका क्या होगा, ये अपन को यहाँ सीखना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की बच्चों। देखो नेक्स्ट सेक्शन को ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें एलिमिनेट होने वाली है कैपिटल असेट से, बहुत सारी चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनल मूवेबल असेट्स। पर्सनल एक्सेप्शन के पढ़ रहे अपन बच्चों, इनको कैपिटल असेट मानना ही नहीं है। पहले तो डेफिनेशन में सब कुछ को इंक्लूड करवाया, अब क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करवा रहे। पर्सनल ऐसी असेट जिसका वो पर्सनल यूज करता है, डे टू डे लाइफ में यूज करता है, पर्सनल यूज करता है, बिजनेस यूज नहीं, पर्सनल यूज करता है, और वो मूवेबल है, तो वो असेट को कैपिटल असेट मानना ही नहीं है। ये मोबाइल पर्सनल यूज करता हूं, मूवेबल है, कैपिटल असेट मानना ही नहीं है। मतलब सर ये मोबाइल बेचोगे तो क्या होगा, कैपिटल गेन हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल बेचना मेरा बिजनेस है ही नहीं, तो बच्चों पीजीपी में भी नहीं जाएगा। लॉस हो गेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कहीं पर भी किसी भी हेड में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये आईपैड जिसका क्या कर रहा था बच्चों, मैं पर्सनल यूज कर रहा था, ये बेचूंगा ना बच्चों, पर्सनल मूवेबल, पर्सनल मूवेबल, पर्सनल मूवेबल, इसका ट्रीटमेंट कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि इसे कैपिटल असेट माना ही नहीं है। ये जो एसी लगा हुआ है ना, ये पर्सनल मूवेबल है। सर ये तो फिक्स्ड है, अरे निकाल के मूव तो कर सकता हूँ ना, टीवी ये भी फिक्स्ड है लेकिन निकाल के मूव तो कर सकता हूँ ना। पर्सनल मूवेबल आइटम्स जिसका कि आप पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अगर वो मूवेबल है, उनको बेचोगे तो उसे कैपिटल असेट माना ही नहीं है, कैपिटल गेन्स कंसिडर ही नहीं करना है। कैन नॉट कंसिडर्ड एज द कैपिटल, पर्सनल मूवेबल एक्सेप्ट कर दिया बच्चों। मतलब कितनी सारी चीजों का तो अपन को टैक्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पर्सनल आइटम की, क्योंकि उन्हें कैपिटल असेट ही नहीं माना है। अगर मैं कार को बेचता हूं जिसका मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, कैपिटल असेट ही नहीं, पर्सनल मूवेबल। ये कपड़े इसको बेचूंगा बच्चों, पर्सनल मूवेबल, आर नॉट दी कैपिटल असेट। हाँ बच्चों, ये जो आईपैड जिसका मैं बिजनेस यूज कर रहा हूँ ना, जो आईपैड में बिजनेस यूज कर रहा हूँ, ये पर्सनल, ये मूवेबल तो है लेकिन ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है। और बिजनेस के अंदर कैसे कैलकुलेट होगा, ये ऑलरेडी अपन प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देख चुके हैं बच्चों। जो लोग कैपिटल गेन्स पूरा पढ़ लेते हैं ना, जिनको आता है, आपके सीनियर कभी उनसे पूछ के देख लेना ऐसी बातें कि यार ये आईपैड बेचा तो क्या होगा, उनको यही नहीं पता होगा बोले कैपिटल गेन्स ही नहीं लगता, वो पर्सनल मूवेबल बोल के छोड़ देंगे। उनको यही नहीं पता होगा कि पीजीबीपी के अंदर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो बिजनेस वाला होता है, जो पर्सनल होता है वो क्या होता है, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। मैंने घर का फर्नीचर बेचा बच्चों, पर्सनल मूवेबल, नॉट अ कैपिटल असेट। मैंने अपने ऑफिस का फर्नीचर बेचा, कैपिटल असेट है, और वो ऑफिस का फर्नीचर के ब्लॉक में होगा, मनी पेबल से क्या होगा, माइनस होगा, तो उसका ट्रीटमेंट वो वहां पर होगा 50A के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? देखो आपके सामने कितनी सारी चीजें लिख दी बच्चों, क्या लिखा है देखो, पर्सनल मूवेबल असेट्स यूज बाय द असेसी और द फैमिली मेंबर। अच्छा, स्टॉक के अंदर बच्चों एक एक्सेप्शन लिखा था, वो मैंने बताया नहीं, आपको बताऊंगा, है ना, अभी बताता हूं थोड़ी सी देर बाद उसको। पर्सनल मूवेबल असेट यूज बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट होने, मतलब वो पर्सनल मूवेबल असेट है जिसका यूज वो खुद करता हो या फिर उसके फैमिली मेंबर करते हो जो उस पर डिपेंडेंट है बच्चों, उसको बेचते हैं तो वो कैपिटल असेट ही नहीं है। आपके सामने एग्जांपल है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी, टीवी, फ्रिज बेचेंगे तो कैपिटल गेन से अप्लाई नहीं होगा। इसका लॉजिक दूंगा, है ना, आपको नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिक दूंगा बच्चों, है ना। फिर दूसरा है फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचो कैपिटल, घर की कार बेच दो, बाइक बेच दो, मोबाइल फोन बेच दो, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, कपड़े, वॉच, बर्तन, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, अगर ये क्या है बच्चों, अगर ये पर्सनल असेट्स है, पर्सनल मूवेबल असेट्स को कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन से ही क्या कर दिया बच्चों, एक्सक्लूड कर दिया। तो कितनी अच्छी बात होगी बच्चों, अपन ये सारी चीजें बेच सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो कोई भी चीज कंसिडर नहीं की जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, अब देखिए बच्चों, अब क्या क्या देख चुके हैं अपन। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर हेल्ड बाय द असेसी फॉर बिजनेस और द पर्सनल पर्पस। ठीक है, फिर बात आती है
बिजनेस की कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट अपन देख चुके हैं, पर्सनल कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट अपन लोगों को देखना था, लेकिन पर्सनल मूवेबल एसेट बहुत सारी तो क्या हो गई बच्चों, एलिमिनेट ही हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, इधर देखो, मेरे पास बिल्डिंग है और ये लैंड है, ये बिल्डिंग और लैंड है, इसका मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, इसको मैं ट्रांसफर करता हूं, तो क्या ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? ये कैपिटल एसेट है, भले ही मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, लेकिन ये इमूवेबल है। क्या है बच्चों? इमूवेबल। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे तो क्या होगा बच्चों, कैपिटल गेन्स लगेगा, लेकिन आप अपनी घर की कार बेचेंगे, घर का एसी बेचेंगे, तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, उसको बेचने पर कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होने वाला। तो याद रखना बच्चों, पर्सनल मूवेबल है, पर्सनल इमूवेबल नहीं। ये बात आई समझ में? फिर एक बार एक बात सुनो बच्चों, मेरे पास शेयर्स है, अब मैंने शेयर्स कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, तो बच्चों ये शेयर्स जो है मूवेबल तो है, लेकिन इसका डे टू डे लाइफ में थोड़ी यूज करता हूँ, एसी यूज कर रहा हूँ, टीवी यूज कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में शेयर का थोड़ी यूज करता हूँ। तो बच्चों शेयर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब के ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा, क्योंकि ये सब कैपिटल असेट्स होती है। आई बात समझ में? ठीक है। सो अभी तक अपन ने क्या देखा, स्टार्टिंग से एक बार देखो। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग कहां से करी थी बच्चों? सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 से। क्या पढ़ाया था वहां पर ये बोला था कि वो चार्जिंग सेक्शन है, उसकी बातें कंप्लीट होगी तो ही कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा, नहीं तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहली बात क्या थी, कैपिटल एसेट होना चाहिए ट्रांसफर प्रीवियस ईयर, एंड वो ट्रांसफर एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। अपन ने स्टार्ट करा था कैपिटल एसेट क्या होती है। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी फॉर बिजनेस और पर्सनल पर्पस, वेदर टेंजिबल इंटेंजिबल डज नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट। बिजनेस की कुछ कैपिटल एसेट्स का ट्रीटमेंट अपन ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन कुछ एसेट बची थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसका ट्रीटमेंट अपन को यहाँ पर देखना है। पर्सनल कैपिटल एसेट का कोई भी ट्रीटमेंट अपन ने देखा नहीं था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अपन को यहाँ पर देखना पड़ेगा, लेकिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेजर पार्ट पर्सनल मूवेबल एसेट्स को तो उन्हें कैपिटल एसेट से ही हटा दिया है, तो ये सब बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स नहीं अप्लाई होगा। स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होने वाला। आई बात समझे बच्चों? फिर स्टॉक इन ट्रेड का एक एक्सेप्शन है ना, स्टॉक इन ट्रेड में एक एक्सेप्शन है, वो अभी नहीं बता रहा हूं बच्चों, वो बाद में बताऊंगा। अच्छा एक बात और सुन के रख लो, क्या होता है, कुछ असेट, ध्यान से सुनना बच्चों, कुछ असेट पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी, कुछ असेट पर्सनल मूवेबल असेट्स होने के बाद भी कैपिटल असेट कंसिडर की जाती है। कुछ असेट पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी क्या की जाती है, कैपिटल असेट कंसिडर की जाती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों। अभी क्या हो रहा है कि मेरे को जो ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, जिस सॉफ्टवेयर से बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो बाकी की बातें मैं आपको कहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।